हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप बीएससी का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। यहां पर आपके बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक चल रही है और बुक का नाम क्या है? मैट्रिक स्पेस। लास्ट यूनिट चल रही है आपकी 4th यूनिट कंटिन्यूटी इन मैट्रिक स्पेस। तो उसकी हम थ्योरम पे बात कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं क्या कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस होता है तो इफ एंड ओनली इफ उसकी जो इनवर्स इमेज होती है ना फंक्शन की, अगर यहाँ पर डोमेन में वो ओपन सेट है तो उसकी इनवर्स इमेज में क्या होगी? ओपन होगी। तो आज हम बात करेंगे कि अगर वो क्लोज सेट है, यानी डोमेन में जो सेट लिया है हमने वो क्लोज है, तो उसकी इनवर्स इमेज भी क्लोज होगी। तो यहाँ पर आपकी दो थ्योरम कवर हो जाएगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि कोई एफ अगर कंटिन्यूस फंक्शन होता है तो इनवर्स इमेज जो होती है वो क्लोज सेट की वो क्लोज होगी और जो इनवर्स इमेज होती है ओपन सेट की वो ओपन होती है। राइट, ये वाली थ्योरम मैं पहले करा चुकी हूँ, आज क्लोज पे बात कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो। ओके, और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं हम अपने थ्योरम पे कि क्या कहती है हमारी थ्योरम। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ, तो ध्यान से बोर्ड पर ध्यान देना। इससे पहले वाली हमने कर ली प्रूफ, उसी का यूज करके हम यहाँ पर इसे प्रूफ करते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं फंक्शन के बारे में, ये देखो, थोड़ा बड़ा बनाकर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जो ओपन स्पेस के अंदर बनाएंगे वो आपको देख सके आराम से। ओके, तो यहाँ पर कोई एक्स पॉइंट होता था जिसकी इमेज एफ एक्स होती थी। राइट, तो यहां पर एक एप्सिलॉन, हर एक एप्सिलॉन के लिए जहां एफ एक्स को हमने सेंटर माना है, एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा, ओपन स्फीयर होगा। इस सभी एप्सिलॉन के लिए यहां पर एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, जहां एक्स को सेंटर मानकर रेडियस मानेंगे, डेल्टा को एक ओपन स्फीयर बनाएंगे, एग्जिस्ट करेगा। तो क्या होता था कि ये तो होता था मेरा स्फीयर, एक्स सेंटर है, डेल्टा रेडियस है। ये होता था स्फीयर मेरा जहां एफ एक्स सेंटर है और एप्सिलॉन क्या है? रेडियस है। तो ये अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूं तो यहां पर हमने एक एच सेट लिया था जो कि अपने आप में क्या था? ओपन था। ठीक है, तो यहां पर जो किसके अंदर आ रहा था? वो एफ इनवर्स एच के अंदर आ रहा था जो ओपन था। अब हम क्या लेके चलेंगे कि ये क्लोज है, जो एफ इनवर्स एच में आ रहा है वो क्लोज होगा। कैसे? अगर हम इसकी ओपन पे ही बात करें तो इसे ओपन लेंगे, इस y में से इसको माइनस करेंगे h को, तो जो बचेगा क्या? अगर h ओपन है तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट पे काम करेंगे। तो आपको अगर याद हो तो हम क्लोज सेट की डेफिनेशन जो दूसरी होती थी, हम कॉम्प्लीमेंट पे ही काम करते थे या फिर सारे लिमिट पॉइंट्स को उसके अंदर कंटेन करा देते थे। राइट, तो यहां पर हम कॉम्प्लीमेंट पे काम करेंगे। तो अब स्टेटमेंट आप समझ ही गए हैं क्या है। एक्स डी एंड वाई रो कोई दो मैट्रिक स्पेस है, एफ कोई मैपिंग है एक्स से वाई पर। ठीक है, एफ कंटिन्यूस फंक्शन है इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ अंडर एफ ऑफ एवरी रो क्लोज सेट, रो क्लोज सेट। यहां पर ये रो होती थी मैट्रिक इसके लिए और इसके लिए डी मैट्रिक होती थी। तो रो ओपन सेट की इनवर्स इमेज भी जो डी ओपन सेट होगी वो क्लोज होगी। ठीक है, रो ओपन सेट में पहले वाले लेक्चर को याद दिला रही हूं, तो रो क्लोज सेट इज डी क्लोज, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल सा है। तो फर्स्टली हम लेके चलेंगे वही कंडीशन, इफ एफ इज कंटिन्यूस, देन हमें शो क्या करना है? देन शो दैट क्या कि द इनवर्स इमेज of every row closed set is declosed। ठीक है, यानी कि मैं इसके y में ये जो मैंने लिया है x एंड ये जो लिया है y, इसमें कोई सेट लूंगी जो मैं h, राइट, इस ये ओपन लेके चलूंगी। पिछली वाली थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग। ये ओपन होगा मेरा, तो इट मीन्स y में से जब मैं इसे हटा दूंगी तो वो मुझे क्या मिल जाएगा? ये सब मुझे क्लोज मिल जाएगा। ठीक है,
तो यहां पर मेरा ये क्या होगा, एफ इनवर्स एच, जो कि हम देख चुके हैं क्या था हमारा, ओपन। पिछली वाली थ्योरम का यूज कर रही हूं मैं, जिन्होंने नहीं देखा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर चेकआउट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर एक्स सेंटर था जहां डेल्टा रेडियस थी और ये छोटा सा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ पर एफ एक्स सेंटर था। ठीक है, ये हमने एप्सिलॉन रेडियस ली थी, इसके अंदर आ रहा था वो ओपन स्फीयर। ठीक है, हम इसी पे काम करेंगे। तो हम एफ कंटीन्यूअस फंक्शन लेके चल रहे हैं, तो इट मींस एफ कंटीन्यूअस फंक्शन लेके चल रही हूं मैं, क्योंकि इफ एफ इज कंटीन्यूअस अगर एफ कंटीन्यूअस फंक्शन है तो हम ये जानते हैं कि इनवर्स इमेज ऑफ रो ओपन सेट इज डी ओपन। इसका हम यूज करेंगे तो इसलिए लिखेंगे देन इनवर्स इमेज ऑफ रो ओपन सेट इज डी ओपन, है ना। ये हमने लास्ट थ्योरम से करा था, तो उसका स्टेटमेंट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा है कि मेरा H सबसेट जो मैंने लिया है, H जो किसके अंदर आ रहा है, Y के अंदर आ रहा है, और ये अपने आप में क्या है, ओपन है, ये अपने आप में ओपन सेट है, तो इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि अगर इसकी मैं क्या ले लूं, इनवर्स इमेज लूं, वो भी ओपन सेट आएगी, या अगर मैं Y में से इस H को माइनस कर दूं तो ये क्या आएगा मेरे पास, क्लोज्ड, है ना। H मेरे Y के अंदर है तो वो ओपन है, तो इट मीन्स जो Y माइनस H होगा वो क्लोज होगा अपने आप में। अगर ऐसा है तो अगर मैं इसकी इनवर्स इमेज लूं, अगर मैं इसकी इनवर्स इमेज लूं Y माइनस H में से, Y में से मैं H को हटा दूं तो ये मेरा ओपन आएगा। हमें ये चीज दिखानी है कि अगर ये ओपन है तो ये वाला क्लोज होगा, तो इसको मुझे क्लोज दिखाना होगा, तो मैं इसको ओपन लेके चलती हूँ, राइट। इसको मुझे ओपन लेके चलना है। H को मैंने इसके अंदर लिया है, H सबसेट है Y का, तो Y माइनस H मेरा क्या होगा, ओपन होगा। इस H को मैं क्लोज लेके चल सकती हूँ, कैसे, क्योंकि मुझे क्लोज दिखाना है ना। क्लोज पे बात करें तो H यहाँ पर मेरे लिए क्लोज की तरह काम करेगा, तो इसकी इनवर्स इमेज को मुझे क्लोज दिखाना होगा, है ना। वहां पर ये ओपन था तो इसकी इनवर्स इमेज ओपन थी, तो हम इसके कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जब H मेरा इसके अंदर आ रहा है और H मेरा क्लोज सेट है, तो इसकी जो Y में से H करूंगी, इसका जो कॉम्प्लीमेंट लूंगी वो मेरा ओपन सेट होगा, तो इसकी इनवर्स इमेज F इनवर्स Y माइनस H ओपन होगी। क्योंकि अभी हम इस वाले थ्योरम का यूज करा है हमने, इसका यूज कर सकते हैं। इसको इक्वेशन वन मान लो, बाई इक्वेशन फर्स्ट, इसलिए कर रही हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट ताकि बार बार लिखना ना पड़े मुझे, है ना, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे। अगर ये इस तरह से काम कर रहा है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ इनवर्स वाई माइनस एफ इनवर्स वाई माइनस एच, ये क्या है, ओपन, क्योंकि एच मेरा क्लोज सेट था। लेकर चलिए अब देखो, अब मैं एफ इनवर्स को इसके अंदर लेके जाऊंगी, एफ इनवर्स वाई, है ना, फंक्शन काम करेगा इस पे, तो एफ इनवर्स एच, इसमें कोई ट्रिक नहीं थी, ये आप सभी जानते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं। तो एफ इनवर्स वाई का क्या मतलब है, वाई सेट के एलिमेंट का जो एफ इनवर्स है, यानी एक्स पे काम कर रहे हैं, तो ये मेरा पूरा एक्स आ गया। एक्स में से एफ इनवर्स एच हटाओ, क्योंकि ये मेरा ओपन चल रहा है, तो अगर ऐसा है तो ये भी ओपन आएगा मेरा, है ना। फंक्शन को ऑपरेट तो कर दिया मैंने, तो एक्स में से एफ इनवर्स एच हटाने पर मेरा ये ओपन आया है, यानी कि x में से f इनवर्स h को मैं निकाल देती हूं, तो ये वाला पार्ट मेरा क्या बचता है, ओपन बचता है, ये वाला पार्ट। तो अगर ये ओपन है तो इट मींस f इनवर्स h क्या आ गया मेरे पास, f इनवर्स h मेरे पास क्लोज्ड आ गया। तो यहां से मैंने देखा कि h मेरा क्या आता, क्लोज था,
और जिसको मैंने किस में लिया था, y में लेके चली थी, तो इसके इनवर्स इमेज को मैंने क्या दिखा दिया, क्लोज दिखा दिया। तो यहां से मेरा ये प्रूफ हो गया कि हाँ, कि f को मैं कंटिन्यूअस फंक्शन लेके चली थी, तो ये मेरा f उसकी इनवर्स इमेज भी क्या हो गई, क्लोज हो गई। अब हम लेके चलेंगे कन्वर्सली, क्या कि इस बार लेके चलेंगे कि इनवर्स इमेज of row closed set is declosed, then show that क्या कि f is continuous। ओके, अब हमें ये प्रूफ करना है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं अब कि H कोई सबसेट लेंगे जो कि रो का है, ये देखो H सबसेट लेंगे जो कि रो का होगा, वो क्या होगा, क्लोज सेट होगा। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा y माइनस एच, वो रो ओपन होगा। यहाँ पर कि मैंने H कोई सेट लिया किसके अंदर, रो के अंदर, यानी y के अंदर, ठीक है, जो क्या है मेरे पास, रो क्लोज सेट है, ये हम लेके चल रहे हैं इस बार, है ना। तो इसकी इनवर्स इमेज क्या होगी, तो यहां से मैं कह सकती हूं देन इसका जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ H इज ओपन, राइट, है ना, ऐसे तो होता है। तो इट मीन इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, y माइनस एच हुआ इसका कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो गया यहाँ पर मेरा ओपन, क्योंकि H मैंने क्लोज लिया था, तो y माइनस एच क्या हो गया मेरा, ओपन हो गया, किसमें, रो में ही तो हुआ, जब ये रो क्लोज है तो ये रो ओपन हो गया। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ कि अगर ये ओपन है तो इसके अंदर ओपन सेट है, तो इसके अंदर ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। कैसे, तो देयर एग्जिस्ट एक G इज एनी ओपन स्फीयर इन y माइनस एच, इसी कॉम्प्लीमेंट में, जो कि क्या होगा अपने आप में, ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो मैं क्या कह सकती हूँ यहां से कि देन f इनवर्स G, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर, ये जो H सेट है, अब की बार हमने इसे क्लोज लेके चले, क्योंकि इमेज को क्लोज लेके चलना था हमें, तो और F को कंटिन्यूअस दिखाना है, H क्लोज है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है y में से इस H को हटा दूं तो वो मेरे पास क्या बच जाएगा, ओपन। तो उसमें अगर ये ओपन सेट है, जो बाकी का बच्चा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर ओपन है सारा, इस वाले H को हटाकर, तो यहाँ पर एक ओपन स्फीयर भी एग्जिस्ट करेगा। अगर वो ओपन होगा तो इसका मतलब उसकी इनवर्स इमेज यहाँ पर ओपन होगी, जो कि किसका कॉम्प्लीमेंट होगी, X में से इस F इनवर्स H को हटा दो, है ना, कहाँ गया, हाँ, तो ये F इनवर्स G भी मेरी क्या होगी, इज D ओपन होगी। और अगर ऐसा है तो यहां पर मैंने उसकी इनवर्स इमेज भी अगर ओपन दिखा दी, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट लूंगी, यानी x में से अगर मैं f इनवर्स h को माइनस कर दूं, x में से f इनवर्स h को माइनस कर दूं, मैं x में से f इनवर्स h को माइनस करूं, तो ये मेरा क्या आ गया, क्लोज आ गया। ध्यान समझना यहाँ पे, H मेरा कोई क्लोज सेट था, इसको मैं y में से हटा दूं तो मेरा ओपन बन जाएगा, ओपन सेट है तो इसका मतलब ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा, जो मैंने G मान लिया, तो उसकी इमेज भी यहाँ पर ओपन आएगी, जो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ रही होगी। तो इट मींस F इनवर्स H मेरा क्लोज है, तो ये इनवर्स इमेज भी मेरी ओपन हो गई। और मैंने यही दिखा दिया कि अगर X में से मैं ये इस F इनवर्स H को हटा दूं तो मेरी ये ओपन बन जाएगी। बस अगर ऐसा है हम ये लेके चल सकते हैं, x में से f इनवर्स h को हटा दे तो वो मेरी क्लोज है। तो इट मींस यहां से मैं क्या कह सकती हूँ कि वी नो, हम क्या जानते हैं कि इनवर्स इमेज ऑफ, कि इनवर्स इमेज ऑफ रो क्लोज सेट इज डी क्लोज्ड। रो क्लोज्ड सेट इज क्या, डी क्लोज सेट। इसलिए एफ इज कंटिन्यूस। कैसे कंटिन्यूस हुआ अभी बताती हूँ। देखो कंटिन्यूस होने के लिए क्या थी डेफिनेशन, कि
हमें इसकी जो इमेज होती है ना उसमें एक ऐसा एप्सिलॉन होता है एफ को कंटिन्यूस बताने के लिए कि एवरी एप्सिलॉन के लिए एफ एक्स को सेंटर मानकर जो मैंने ओपन स्फीयर बनाया यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगा डेल्टा रेडियस के साथ, तो इसके जो इमेज होगी वो इसके अंदर कंटेन करनी चाहिए। तो मैंने इसलिए ओपन पे काम किया कि एच को मैंने क्लोज लेकर इसमें क्या करा, इस बार इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन लिया, उस अगर वो ओपन है तो एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा जो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ रहा होगा, वो ओपन दिखा दे, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसकी इमेज इसके अंदर आ रही होगी। तो दैट इज मैं कह सकती हूँ कि एफ मेरा क्या हो गया, एफ मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाती है कि अगर एफ कोई कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो उसकी इनवर्स इमेज भी हमारी जो ओपन सेट है, अगर यहाँ पर ओपन है यानी एक्स जी मैट्रिक स्पेस है और वाई रो एक मैट्रिक स्पेस है और एफ मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, तब जो वाई में सबसेट होगा अगर वो ओपन है तो उसकी प्री इमेज यानी कि उसका इनवर्स भी मेरा क्या होगा, ओपन होगा, और अगर वो क्लोज है तो उसका जो इनवर्स इमेज होगी वो भी क्लोज होगी, है ना, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन होती है। तो यहाँ पर ये दोनों ही थ्योरम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। ओपन वाली मैं पहले करा चुकी हूँ पहले वाले लेक्चर में, जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाकर वहां देख ले, मैं लिंक दे दूंगी प्लेलिस्ट का नीचे, तो आप वहां जाके चेकआउट कीजिएगा। और जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो वो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।